नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पुराण की जो अति प्राचीन है और हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में सबसे पहला माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण पुराण की, जिसे आदि पुराण और सौर पुराण भी कहा जाता है। ये पुराण अपने आप में एक विशाल और अद्भुत ज्ञान का भंडार है, जिसमें धार्मिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश है। ब्राह्मण पुराण में 245 अध्याय हैं, जो 2 भागों में विभाजित हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। ये पुराण विभिन्न विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें भूगोलिक महात्म्य, पवित्र स्थलों का वर्णन और अन्य पुराणों से ली गई कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। यह माना जाता है कि वर्तमान ब्राह्मण पुराण मूल से काफी अलग है। विद्वान R.C. हजरा के अनुसार ये वास्तव में एक उपपुराण है, जो 16वीं सदी तक इसी नाम से जाना जाता था। बहुत सी पंक्तियां वास्तव में अन्य पुराणों से ली गई हैं। मॉरिस विंटनिट्स ने निष्कर्ष निकाला कि इसका केवल एक छोटा हिस्सा ही पुराने ब्राह्मण पुराण का हिस्सा है। यह उल्लेख करता है कि 1241 में बने कोणार्क सूर्य मंदिर का वर्णन इसमें मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि इस पुराण का अधिकांश हिस्सा 13वीं सदी के बाद लिखा गया होगा। ये पुराण मुख्यतः गोदावरी नदी क्षेत्र, उड़ीसा और राजस्थान के पवित्र स्थलों और मंदिरों का विस्तृत वर्णन करता है। ये स्थान और मंदिर विष्णु, शिव, देवी और सूर्य से संबंधित हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिरों का वर्णन अन्य तीनों की तुलना में अधिक है, जिससे विद्वानों को यह अनुमान होता है कि यह शायद वैष्णव धर्म के अनुयायियों द्वारा लिखा गया हो सकता है। ब्राह्मण पुराण में सप्तद्वीप और उपद्वीपों का वर्णन मिलता है, जो विश्व के भौगोलिक विभाजन को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख द्वीप हैं। जम्बू द्वीप, यह माउंट मेरू के चारों ओर का प्रमुख द्वीप है। शाक, जिसे मलेशिया, सियाम, इंडो चाइना और दक्षिणी चीन से जोड़ा गया है। कुश, ये ईरान, इराक और दक्षिण पश्चिमी भूमि को कवर करता है। प्लक्ष, जिसे भूमध्यसागरीय क्षेत्र के साथ जोड़ा गया है। पुष्कर, ये जापान, मंचूरिया और दक्षिण पूर्वी साइबेरिया को कवर करता है। सालमल, यह अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय भाग है। क्रोच, जो काला सागर के बेसिन को दर्शाता है। ब्राह्मण पुराण के 18 अध्यायों में ब्रह्मांड, पौराणिक कथाएं, वंशावली, मनवंतर, ब्रह्मांडीय समय चक्र और अन्य महत्वपूर्ण पौराणिक विषयों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा ये धर्मशास्त्र का सारांश, संकाय और योग के सिद्धांतों का वर्णन भी करता है। ब्राह्मण पुराण में बहुत से अध्याय मंदिरों और तीर्थ यात्राओं की प्रशंसा करते हैं, परंतु इसके 38-40 अध्याय जो सौर पुराण का हिस्सा है, 13वीं सदी के माधवाचार्य और द्वैत वेदांत उपशाखा के भक्तिवादी सिद्धांतों और उपासना प्रस्तावों की तीखी आलोचना करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार ब्राह्मण पुराण को राजस पुराण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका मतलब ये ब्रह्मा से संबंधित है। लेकिन वर्तमान में उपलब्ध पांडुलिपियों में ब्रह्मा से संबंधित कुछ भी नहीं है। विद्वान मानते हैं कि यह वर्गीकरण पूरी तरह से काल्पनिक है और इस पुराण में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस वर्गीकरण को सही ठहराए। गोदावरी नदी क्षेत्र के यात्रा मार्गदर्शक के रूप में ब्राह्मण पुराण के अंश को एक अलग ग्रंथ के रूप में पाया गया है, जिसे गौतमी महात्म्य या गोदावरी महात्म्य कहा जाता है, जबकि राजस्थान क्षेत्र के लिए इसे ब्रह्मोत्तरा पुराण कहा गया है। परंपरा और अन्य पुराणों के अनुसार ब्राह्मण पुराण में 10,000 श्लोक थे, लेकिन उपलब्ध पांडुलिपियों में 7,000 से 8,000 श्लोक हैं, जिनमें ब्रह्मोत्तरा पुराण के अतिरिक्त 2,000 से 3,000 श्लोक शामिल हैं। दोस्तों, ब्राह्मण पुराण एक अद्भुत ग्रंथ है जो हमें न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक और भूगोलिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।